ये मेरा बेटा शराबी बन गया, जुआरी बन गया, अय्याश बन गया, बदकार हो गया, मक्कार हो गया। हाल ये होगा कि ये तेरा बेटा तेरा कातिल बनेगा। बुलंद शहर में एक गांव है, उस गांव में हकीकी बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया है। तेलंगाना में एक अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदन मिन नहलिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसनिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान बिल्लाह, बुज़ुर्गान मोहतरम, आपका स्टेज बहुत ही मोतबर है। इलाके की मायनाज शख्सियात यहाँ जलवा अफरोज हैं और हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती अमजद साहब जिनका अहम खिताब होगा, तमहीद के तौर पर मुझे बिठा दिया गया है। कुछ बातें आप हजरात के गोश गुजार करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। एक बाप ने आपसे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत की कि मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है, मेरी बात नहीं मानता, मेरी इताअत नहीं करता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बेटे को तलब फरमाया, बुलवाया, उससे मालूम किया कि तुम अपने बाप की क्यों बात नहीं मानते हो, अपने बाप की इताअत क्यों नहीं करते हो। उस बेटे ने कहा कि मैं अपने बाप की इताअत क्यों करूं। आपने फरमाया कि आपके बाप का आपके जिम्मे हक है कि बेटा अपने बाप की इताअत करे। उस वक्त में उस नौजवान ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात इरशाद फरमाई, अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप का मुझसे ये हक मुताल्लिक है, मेरा भी कोई हक मेरे बाप से मुताल्लिक है। तो उस वक्त में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 हुकूक बयान फरमाए। आम में बहुत से अफराद ऐसे हैं कि जो साहिब औलाद है, अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी है। इन बच्चों को यहाँ से, शेर साहब इन्हें भगा दो यहाँ से, ये इनको एक साइड कर दो। तो बेटे ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात इरशाद फरमाई कि मेरा
भी कोई हक मेरे बाप से मुताल्लिक है तो आपने उस वक्त में 3 हक बयान फरमाए। और आपने बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दे रखी है, लेकिन हकीकत यही है मेरे भाइयों, मैं आपसे अपने दिल की बात कर रहा हूं और दिल की बात आपके कानों तक, आपके दिल तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज हमारा पूरा मुआशरा, पूरा समाज और हमारी ये नस्ल, अल्लाह ने जिनको औलाद दे रखी है, जिनके पास में औलाद है, अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से कितने फिक्रमंद हैं आप खुद फैसला कीजिए। तो उस वक्त में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहला हक ये बात जो बयान फरमाया वो ये है कि जब कोई नौजवान निकाह का इरादा रखता है, निकाह करना चाहता है, अपने निकाह में किसी खातून को लाना चाहता है, तो उसके लिए इंतिखाब किस अंदाज से करना चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि औलाद के लिए माँ का सही इंतिखाब किया जाए, यानी जब निकाह करना चाहता है और उसका इरादा है कि मैं अपनी जिंदगी में किसी को शरीक करूं, अपना साथी किसी को बनाऊं, अपने निकाह में किसी खातून को लाऊं, तो कैसी खातून होनी चाहिए, किस अंदाज की खातून हो। तो मेरे भाइयों, इंसान को नेक साले खातून इख्तियार करनी चाहिए ताकि इस खातून से जो आने वाली नस्ल होगी, औलाद होगी, वो नेक बन जाए। लेकिन क्या इंतिखाब के वक्त में एक नौजवान या उस नौजवान का बाप या उस नौजवान के खानदान वाले रिश्तेदार, आइज़ो अक़रीबा, जिनको वो अपना बड़ा मानता है, घर खानदान की जिम्मेदार है, क्या इंतिखाब के वक्त में इसकी इको हल्की करो, आवाज साफ नहीं आ रही, इको हल्की करो। इंतिखाब के वक्त में नेकी को तरजीह दी जाती है या माल दौलत को तरजीह दी जाती है। हर बाप, हर माँ, हर भाई, पूरा माशरा, पूरा समाज इस आग में झुलस रहा है, जल रहा है, एहसास मिट रहा है कि एक नौजवान जब निकाह का इरादा कर रहा है या उसका बाप उसका निकाह करना चाहता है, तो हाल क्या बना हुआ है। लड़की मालदार घर की हो, गाड़ी कौन सी दी जाएगी, जहेज कितना दिया जाएगा, कितनी रकम मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा। ऐसे माँ बाप कम हैं कि जो दीनदारी को तरजीह दे रहे हो, दीन को समझ रहे हो और मालूम करते हो कि ये बच्ची दीन पर अमल करने वाली है या नहीं, नमाज पढ़ती है या नहीं, कुरान की तिलावत करती है या नहीं। महल्ले पड़ोस में जांच पड़ताल की जाए, लेकिन मेरे भाइयों, जांच की जाएगी, माल कैसा देगा, दौलत कैसी देगा, कैसी शादी करेगा। जब नौजवान की नीयत ये है, उसके बाप की नीयत ये है कि मैं अपनी बेटी का निकाह, अपने बेटे का निकाह, और लड़की वाले भी ये चाहते हैं कि मुझे ऐसा लड़का मिल जाए, अच्छा कमाने वाला हो, दौलत वाला हो, इज्जत वाला हो, मकाम मर्तबे वाला हो, चाहे उसकी जिंदगी में दीन हो या दीन ना हो। कोई इंसान इस चीज की तहकीक नहीं कर रहा है, नहीं पूछ रहा है, दौलत के ऊपर मर रहा है और दौलत की जांच पड़ताल कर रहा है। ये हमारे पूरे माशरे और पूरे समाज का हाल बना हुआ है। मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, जब निकाह के वक्त में इंतिखाब दौलत पर होगा, दौलत की बुनियाद पर होगा, आप समझें, मैं जानूं,
मुआशरा समझे कि अब इस खातून के बतन से और इस खातून की गोद में आने वाली औलाद अल्लाह के नेक बंदे और बंदियां होंगी। मेरे भाइयों, नहीं, जब इसकी 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रही है, खातून अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजार रही है, काट रही है, किचन में जा रही है, सर पर दुपट्टा नहीं है, बच्चे को दूध पिला रही है, बेवजू दूध पिला रही है, गाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, कानों में लीड लगी हुई है। एक माँ अपने लख्त जिगर, अपने नूरे नजर, अपनी चहेती बेटी को अपने सीने से लगाए हुए है, दूध पिला रही है। माँ समझ रही है मैं दूध पिला रही हूँ। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मैं वहां तक पैगाम पहुंचा रहा हूँ। खुदा की कसम, दूध के जरिए से माँ अपनी फिक्रे, अपनी सोच, अपने जज्बात, अपनी दीनदारी, अपनी ईमानदारी उस दूध के जरिए से बच्चे में मुंतकिल कर रही है। लेकिन जब माँ पतीली पर उतर रही है, फिल्मों पर उतर रही है, नाटकों पर उतर रही है, सीरियलों पर उतर रही है, तो इस माँ की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा फासिक बनेगा, फाजिल बनेगा, अल्लाह का नाफरमान होगा। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कहाँ होगा? वो तो वो माँ थी कि जब अपने बच्चों को दूध पिलाया करती तो बावजू होकर दूध पिलाती थी, तो उनकी गोद से बायजीद पैदा होते, इमामे गजाली पैदा होते, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी पैदा होते, हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी जैसे पैदा होते, उनकी गोद से शेखुल हिंद जैसे पैदा होते, शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी जैसे पैदा होते, जिन्होंने इंक़िलाब पैदा किया है, दुनिया को फतह किया है, दुनिया में कामयाबी के झंडे गाए हैं। वो किस बुनियाद पर? माँ की तरबियत की बुनियाद पर, माँ की मोहब्बत की बुनियाद पर। माँ ने दूध नहीं पिलाया था, माँ ने दूध के जरिए से अपने बच्चे की जिंदगी में दीन को उतारा था, अखलाक को उतारा था, अल्लाह की मोहब्बत को उतारा था, रसूल की मोहब्बत को उतारा था। जब माँ नाफरमान है, बाप नाफरमान है, बाप अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, तो क्या मेरे भाइयों इस बाप की औलाद साले बनेगी, नेक बनेगी, वली बनेगी, तहज्जुद गुजार बनेगी? मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहला हक ये बताया, माँ का इंतखाब किया जाए, नेक माँ को तलाश किया जाए, सालिहा हो, मुत्तकिया हो, परहेजगार खातून हो, ये इंतखाब होगा तो फिर उस खातून के बतन से, उस खातून की गोद में आने वाली औलाद नेक होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आप शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम की तालीम के मुताबिक अपने निकाह करें। लेकिन हाल क्या है? मुआशरा कहां जा रहा है? कौन से रास्ते को इख्तियार कर रहा है? एक बाप, एक नौजवान अपनी बच्ची और बच्चियों की शादी के लिए कितना फिक्रमंद है। बाप, उसकी नींद उड़ी हुई है, 2 बच्चियां हैं, 3 बच्ची हैं, 4 बच्चियां हैं, 24 घंटे इसी सोच, इसी फिक्र में रहता है किस तरह उसको नेक जोड़ा मिल जाए, शरीफ आदमी मिल जाए। थक के खा रहा है, कभी यहाँ जाता है, कभी इस गांव जा रहा है, कभी उस गांव जा रहा है, हर जगह मुतालबा यही है, कितने थाली में दोगे, कौन सी गाड़ी दोगे, क्या दोगे? मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, ये पूरा माशरा, पूरा समाज
शादी ब्याहों में, मकान दुकानों में लग रहा है। जहालत हमारे इस माशरे में दाखिल हो रही है। अगर सिर्फ 5 साल के लिए ये मुस्लिम माशरा, मुस्लिम समाज ये अहद कर ले, ये इरादा कर ले कि हमें सादगी से निकाह करना है, सादगी से बच्चे को रुखसत करना है और सादगी से हमें अपने लड़के का निकाह करना है। मेरे प्यारे नबी ने आज नहीं, आज से 1400 साल पहले क्या फरमा दिया था? इन आज़म निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। आका ने क्या फरमाया? बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो, लेकिन हाजी है, नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद गुजार है, लेकिन जब लड़के का निकाह करने के लिए चल रहा है तो उस वक्त में उसकी सोच, उसकी दीनदारी, उसकी तहज्जुद, उसके अवाबील, उसकी जमात, उसकी दावत, तमाम चीजों को भूल जाता है। आज ही मगरिब की नमाज के बाद एक हाजी के बेटे की बारात चल रही थी, उस धूमधाम से चल रही थी। महसूस हो रहा था कि ये पूरा माशरा, पूरा समाज जहन्नम में निकल रहा है, डाल रहा है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। काश अगर ये पैसा और ये दौलत अपने बच्चों की तालीम पर लगा लिया जाता तो मेरी कौम के ये नौजवान IPS बनते, मेरी कौम के नौजवान वकील बनते, मेरी कौम के नौजवान डॉक्टर बनते, मेरी कौम के नौजवान जज बनते, मेरी कौम का नौजवान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर वो इस्लाम की तर्जमानी करता, वो इस्लाम की तर्जमानी करता, मुसलमानों की तर्जमानी करता, कुरान की तर्जमानी करता। लेकिन हमारा मुआशरा किसके लिए कमा रहा है, किसके लिए मेहनत कर रहा है? शादी के लिए, पटाखों में उड़ाने के लिए, कोलेबाजी के लिए, डीजे के लिए, शराब के लिए, अय्याशी के लिए ये हाल बना हुआ है। रात में बारात चल रही है, पटाखे पटकाए जा रहे हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं। उन जालिमों को ये एहसास नहीं, एक मासूम सा बच्चा अपनी माँ के सीने से चिमटा हुआ है और अपनी माँ के सीने से लगा हुआ है। रात के 2 बजे पटाखा पटकाते हैं, कोला छोड़ते हैं, वो अपनी शादी की तकरीब में लगा हुआ है। लेकिन वो बच्चा जाग जाता है, बेदार हो जाता है। उसको ये मालूम नहीं था कि आज किसी भेड़िए की बारात आ रही है, चढ़ रही है, जा रही है। उसको यह एहसास नहीं था। एक बूढ़ा, कमजोर, बीमार, दवा खाकर सोने वाला, बीमारी से सिसक रहा था, उसको नींद आई और उस 2 बजे रात के पटाखा गोला छोड़ दिया गया। मेरे भाइयों, कैसा समाज है, कैसा माशरा है? क्या डीजे के बगैर, क्या गोलों के बगैर, क्या इन तमाम चीजों के बगैर निकाह नहीं होगा? ये काम दूसरी बिरादरियां करती थी, दूसरी बिरादरियां ये काम करती थी। शराब, सट्टे, जुआ और इसी तरह अपने निकाहों में ये तमाम की तमाम चीजें पाई जाती थी। लेकिन मालूम नहीं मुसलमानों ने कहां से ये सारी चीजें तैयार कर ली। ए मेरे भाइयों, मेरी नौजवानों, मेरे अजीजों, इन तमाम चीजों से मुआशरे को बचाओ, मुआशरे को काटो, मुआशरे को अलग करो और आपस में इन तमाम चीजों को आसान करो। इससे हमारा पूरा मुआशरा झुलस रहा है। ये दर्द बयान के जरिए से नहीं होगा, आपको मालूम। ये दर्द तो वो बाप ही बयान कर सकता है कि जिसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, जिस घर में जवान जवान 3-3, 4-4 बच्चियां मौजूद हैं, उसका दिल बाप का क्या उस पर गुजर रही है, किस तरह परेशानी का हाल उस घर में है, उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है।
इसलिए आप और पूरा माशरा, पूरा समाज ये फिक्र करे, ये एहसास पैदा करे कि हमें इन चीजों को खत्म करना है, इन चीजों को मिटाना है, ये चीजें अच्छी नहीं है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, नेक खातून का इंतखाब किया जाए। और दूसरा हक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बतलाया है वो ये है कि बच्चे का नाम सही रखा जाए जिसके माना अच्छे हो। ऐसा ना हो कि वो बुध में पैदा हुआ, इतवार में पैदा हुआ, मंगल में पैदा हुआ, तो जो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन को उसका नाम बना दिया जाए। ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा नाम रखा जाए कि जिसके माना अच्छे हो। तीसरी बात जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाई वो ये है कि बच्चे को तालीम और तरबियत से आरास्ता किया जाए, बच्चे को पढ़ाया जाए, बच्चे को एजुकेशन दी जाए, बच्चे को तालीम दी जाए, बच्चे की जिंदगी में तालीम को दाखिल किया जाए। लेकिन अजीज और दीनी भाइयों, देखो भाई इधर देखो आप, ये तो मेहमान है बेचारे, ऐसा मत करो, हमें सुनो। तो अपने बच्चों की तालीम की पूरी फिक्र की जाए। हमारा ये मुस्लिम माशरा समाज अपने बच्चों की तालीम के लिए कितना फिक्रमंद है वो मैं आपको बताता हूं कि हमारे समाज में कितने परसेंट ऐसे हैं कि जो हाफिज कारी आलिम हैं। आप देख लें, उंगलियों पर शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं कितने आलिम हमारी इस बस्ती में है, कितने कारी हमारी इस बस्ती में है, कितने हाफिज हमारी इस बस्ती में हैं, आप सब जानते हैं। कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने आईपीएस हैं, आप सब जानते हैं, सब समझते हैं। लेकिन मेरे अजीज और दीनी भाइयों, आप हमारे बिरादराने वतन, हमारे गैर मुस्लिम भाई जिन्होंने तालीम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, तालीम पर पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की, अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए एक मजदूर बाप मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मेरा बच्चा काबिल बन जाए। एक मजदूर से मुलाकात हुई, मजदूरी कर रहा है। मैंने उनसे मालूम किया कि भाई तुम क्या रुपए कमाते हो? उसने बताया कि मुफ्ती साहब मैं 400 रुपए की मजदूरी चल रही थी उस वक्त में, 400 रुपए कमाता हूं। तो तुम अपने बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? सुनने की बात है। उस मजदूर ने कहा, मुफ्ती साहब हम और मेरी बीवी हमने मशवरा किया है कि हम थोड़ा सा खा लिया करेंगे, दोपहर में बना लिया तो शाम तक अपना काम चलाया, ज्यादा माल खाने की, ज्यादा अच्छा खाने की हमें फिक्र नहीं है। हमें फिक्र ये है हमारे बच्चे काबिल बन जाएं, ये मजदूर न रहे, ये किसी की मजदूरी करने वाले न रहे, काबिल बन जाएं, अच्छे बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। मैं अपने बच्चों की फीस वक्त पर अदा करता हूं, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े। स्कूल में मैं अपने बच्चों का मैंने एडमिशन कराया है, लेकिन मैं वक्त पर अपने बच्चों की फीस देकर आता हूं। और मुसलमानों के गांवों में जो स्कूल है और मुस्लिम बच्चे पढ़ने वाले हैं, वहां के स्कूल वालों से प्रिंसिपल, वहां के चलाने वाले स्कूलों के निजाम को, प्रबंधक, उनसे मालूम करो कि तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी फीस किस अंदाज से आती है। एक मदरसा में चलाता हूं, अगर माँ बाप से ये कह दिया जाए क्या अपने बच्चों के खिलाने का, अपने बच्चों के पिलाने का और अपने बच्चों के कपड़ों का ये तमाम के तमाम इंतजाम करते हैं, आप अपने बच्चों के लिए 10 रुपए तालीम पर खर्च कीजिए, इसका इंतजाम कर लीजिए आप। तो फिर मुसलमानों के पास में पैसे नहीं है, वो 10 रुपए
20 रुपए अपने बच्चों की तालीम पर बड़ी तादाद ऐसी है, मैं सबको नहीं कह रहा हूं कि अपने बच्चों की तालीम पर जिस जज्बे के साथ में खर्च करना चाहिए नहीं करते हैं। खिलाएंगे, गोश्त खिलाएंगे, उनको अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पहनाएंगे, सारी चीजें अच्छी होंगी, लेकिन हमारे बच्चों की जिंदगी में न दीन होगा, न शरी उलूम होंगे, न अंग्रेजी जानेंगे, न डॉक्टर बनेंगे, न इंजीनियर बनेंगे, और न ही उन बच्चों को हाफिज आलिम कारी बनाएंगे। हाल क्या है कि बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, मेरे भाइयों, बेटा दूर खड़ा हुआ है, बेटे से कहा जा रहा है कि तुम अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ो। वो बेटा कहता है मुझे नमाज जनाजा नहीं आती है, दुआ मेरे याद नहीं है। क्यों याद नहीं? इसलिए कि उसके बाप ने जरूरत महसूस नहीं की थी कि मैं अपने बच्चे को नमाज जनाजा सिखा देता, उसकी दुआ सिखा देता। इसलिए बेटा बाप के मरने के बाद दूर खड़ा हुआ है, नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहा है। अगर काश इसको पढ़ा दिया जाता तो ये अपने बाप को गुस्ल देता, अपने बाप को नहलाता, अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाता, और ये जानता कि इस बाप ने कुर्बानी दी है। ये बाप न गर्मी देखता था, न सर्दी देखता था, मेरे लिए कमा कर लाता, तालीम का इंतजाम करता, तरबियत का इंतजाम करता। इस बाप ने मेरे लिए कुर्बानी दी है। मैं अपने बाप के लिए सूरह इखलास पढ़ूंगा, सूरह फातिहा पढ़ूंगा, सूरह यासीन शरीफ पढ़ूंगा, नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, अपने बाप के लिए मुसलसल कुरान की तिलावत करके सवाब पहुंचाऊंगा। मेरे भाइयों, ये काम कब होगा कि जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दीन सिखाएंगे, कुरान सिखाएंगे, ईमान सिखाएंगे, अल्लाह की मोहब्बत उनकी जिंदगी में उतारेंगे। अरे कम अज कम अगर किसी के लिए न पढ़ाओ, अपने लिए पढ़ा लो, अपने हुकूक सिखा लो, अपने आदाब सिखा लो, अपनी ताज़ीम सिखा लो, अपने एहतराम सिखा लो। अगर नहीं पढ़ाया, दीन नहीं उतारा, कुरान नहीं उतारा, खुदा की कसम यही जवान औलाद बाप सिसकेगा, बाप तड़पेगा, माँ की वजह से सिसकेगी और तड़पेगी। यही जवान औलाद रात में 11 बजे घर में आएगा, लेकिन अपनी माँ और अपने बाप से नहीं पूछेगा कि मेरी माँ और मेरे वालिद तुम पर क्या गुजर रही है, किस तकलीफ में मुब्तला हो, किस परेशानी में मुब्तला हो। अगर इसको सिखा दिया जाता, अगर इसको बता दिया जाता कि माँ का हक ये है, बाप का हक ये है, बाप का मकाम ये है, माँ का मर्तबा ये है, वो जानता, समझ लेता कि इस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा है और इस माँ ने 2 साल दूध पिलाया है, दूध नहीं अपना खून पिलाया है। ये माँ रात में अगर पेशाब कर देता था, ये माँ सूखी जगह पर खुद सूखी जगह पर अपने लख्ते जिगर को लिटाती और खुद पेशाब में लिट जाया करती थी कि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो जाए, कहीं इसको नमोनिया ना हो जाए, किसी तकलीफ में मुब्तला ना हो जाए। रात में अगर कान में दर्द हो गया, माँ पूरी रात शहर के चक्कर लगाती रहेगी, बाप तड़पता रहेगा, और कभी किसी डॉक्टर के पास जाएगा, कभी किसी हॉस्पिटल में जाएगा, मेरा बच्चा परेशान है। अगर बाप सिसले, बाप तड़पे और उसको कोई तकलीफ हो जाए तो बच्चे का दिल मोम नहीं हो रहा है, बच्चे का दिल तकलीफ में नहीं है। क्यों? इसलिए कि उस बाप ने उसको अपने हकूक नहीं पढ़ाए, नहीं सिखाए। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो, एजुकेशन से जोड़ो, हर बच्चा दीनदार बने, दीन उसकी जिंदगी में आए। अब आपकी मर्जी है, चाहे उसको आलिम बना लो, कारी बना लो, हाफिज बना लो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है
अपने बच्चे को सबसे पहले दीनदार बनाएं। बड़ा दुख होता है और बड़ा अफसोस होता है, आज 20-20 साल के नौजवान, 25-25 साल के नौजवान, उनसे अगर मालूम किए जाए कि तुम किसकी उम्मत में हो, मेरे भाइयों बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि उनको मालूम नहीं है। तुम किसके बंदे हो ये मालूम नहीं। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक इस्लामी माशरे से है, मुसलमानों से हमारा ताल्लुक है। और अपने नबी का हल्का सा तारुफ हमें मालूम नहीं। नबी मक्के में पैदा हुए, मदीने में पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला की जात से हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, बाप नहीं सिखा रहा है, माँ नहीं सिखा रही है, तो हाँ क्या बना हुआ है कि ये बेटियां 22 साल की, 26 साल की इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार कर रही हैं, गैरों के साथ में भाग रही हैं और अपने धर्म को, अपने मजहब को छोड़कर जा रही हैं। और हमारे बच्चे नौजवान लादीनियत का शिकार है, नास्तिक बन रहे हैं, खुदा की जात मुनकिर हो रहे हैं। ये तमाम की तमाम चीजें हमारे बच्चों को सिखाने और बताने की जरूरत है कि आज हमारे बच्चे इन तमाम चीजों से आ रही है। मोबाइल में देखा, गूगल पर देखा, फेसबुक पर देखा, व्हाट्सएप पर देखा, यूट्यूब पर देखा, जो देख लिया समझा कि इस्लाम यही कहता है, इस्लाम की तालीम ये है। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम्हारे टीचर, तुम्हारे मुअल्लिम, तुम्हारा उस्ताद गूगल बनेगा, यूट्यूब बनेगा, फेसबुक बनेगा, तबाही आपका मुकद्दर बनेगी, इस्लाम आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। अपना कनेक्शन, अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता इस उलमा की जमात से जोड़ो, इनके पास बैठो, इनसे सुनो, इनसे पढ़ो। और आपने अगर मोबाइल में कोई चीज देखी है तो इससे तहकीक करो कि ये सही है, गलत है, इस्लाम, कुरान, नबी क्या फरमा रहे हैं, ये सारी चीजें हमें खुद समझने की जरूरत है और अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। वरना मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, रोने और सिसकने की जरूरत नहीं, मजलिसें लगाने की जरूरत नहीं। ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हैं। सिर्फ हमारा काम तो पंचायत लगाना है, जिक्र करना है और पूरी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक काटनी है। इलेक्शन के नाम पर माफ कर देना भाइयों, अगर गुस्ताखी हो जाए माफ कर देना। इलेक्शन के नाम पर एक करोड़ लगा सकता है, लेकिन बच्चियों को इर्तिदाद से बचाने के लिए बच्चियां जहन्नम के रास्ते पर जा रही हैं, हमेशा जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर रही हैं। उनके लिए 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, इंटर, हाई स्कूल का ऐसा इस्लामिक निजाम बना दिया जाए जिससे हमारी बच्चियां अपने इस्लामी माहौल में हाई स्कूल कर लें, इंटर कर लें। मैं तो तमाम उम्मीदवारों से अपने गांव में ये कहता हूं, अपने इलाके में कहता हूं और जहां जाता हूं वहां ये कहता हूं कि अपनी कौम की बच्चियों के लिए, अपनी कौम के नौजवानों के लिए आप ये काम कीजिए। अल्लाह के लिए उठिए, अल्लाह के लिए बेदार हुए। शराब बांटने की जरूरत नहीं है, तकसीम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मिशन अल्लाह की मोहब्बत होगा, आपका मिशन कौम की सेवा होगा, आपका मिशन कौम की खिदमत होगा, दुनिया की कोई ताकत आपकी तरक्की को नहीं रोक सकती है। अल्लाह
कामयाबी को तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, जो लोगों के लिए नाफे होगा, लोगों को नफा पहुंचाएगा, अल्लाह ताला मेरे भाइयों ऐसे बंदे को पसंद फरमाते हैं। और सबसे अच्छा बंदा है व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्ज़, जम जाएगा, ठहर जाएगा, कायम हो जाएगा, तरक्की करेगा, रिफ़ात बुलंदी उसके कदम चूमेगी अगर उसकी सच्ची खिदमत का जज्बा उसके दिल में होगा कि हाँ कौम की खिदमत का जज्बा मैं अपने सीने में रखता हूँ। तो मेरे अजीजों, ये काम करने की जरूरत है, कौम की सेवा, कौम की खिदमत करने की जरूरत है। इससे अल्लाह खुश होंगे। मजहब से उठकर आप सेवा जब करेंगे, अल्लाह को आपकी खिदमत इतनी पसंद आएगी, इतनी पसंद आएगी, इतनी पसंद आएगी कि आपकी अदना सी खिदमत पर हो सकता है अल्लाह मगफिरत के फैसले फरमाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं, बहुत बड़े फकीह मुहद्दिस गुजरे हैं। आप एक मर्तबा अपने कलम से कोई चीज लिखना चाहते थे, कलम को दवात में दाखिल किया। वहां से पहले तख्तियां चलती थी, दवात चलती और इसी तरह रोशनाई चलती, और ये कलम हुआ करते थे कि जिनको काट कर लिखा जाता था। आपने कलम को दवात में दाखिल किया, रोशनाई ली, एक मक्खी आई और मक्खी आपने महसूस कर लिया कि ये प्यासी है, रोशनाई चूसना चाहती है। आपने कलम को थामा, कलम को रोका और उस मक्खी को चुसवाया। मेरे भाइयों, आपका इंतकाल हो गया, आप दुनिया से चले गए। किसी को ख्वाब में देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक कैसी गुजरी, क्या हो रहा है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने मगफिरत फरमा दी। किस अमल की वजह से? हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये वाकया लिखा है इस्लाह की बात में कि एक मर्तबा मैंने मक्खी को रोशनाई चुसवाई, वो प्यासी थी, चूसना चाहती थी। कलम को थामा, कलम को रोका, मक्खी को मैंने रोशनाई चुसवा दी। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तेरी फकाहत एक तरफ और पूरी जिंदगी की इबादत एक तरफ, तेरा ये अमल कि जो तूने मक्खी के साथ किया है, इस अमल की वजह से मैंने तेरी मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। जो इस्लाम, जो कुरान, जो खुदा, जो पैगंबर की तालीम ये हो कि एक मक्खी को सिर्फ रोशनाई चुसवाने की वजह से मग़फ़िरत के फैसले हो रहे हो, तो क्या वो नौजवान, वो भाई, वो बुजुर्ग कि जो पूरे माशरे के लिए फिक्र लेकर उठेगा, सच्ची फिक्र के साथ उठेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको कमजोर नहीं कर सकती है, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, खिदमत के जज्बे के साथ जिंदगी गुजारो। मैं यार अर्ज ये कर रहा था, अपने बच्चों को तालीम से, तरबियत से आरास्ता कीजिए। सबसे पहले अपने बच्चों की जिंदगी में दीन उतारिए, इस्लाम उतारिए, कुरान उतारिए, इनकी घुट्टी में दाखिल कर दीजिए। लेकिन हाल क्या है, बाप के पास 24 घंटे में 24 मिनट भी अपने बच्चों की तरबियत के लिए नहीं है। सुबह में काम पर गए, शाम में आए, मोबाइल लेकर घर में लग गए और दुल्हन को पहले से बड़ा मोबाइल दिलवा रखा है। वो काम काज से फारिग होकर उनके पास कहाँ फुर्सत, सीरियल, नाटक, फिल्में, गाने, कहाँ उनके पास फुर्सत। न माँ के पास फुर्सत है, न बाप के पास फुर्सत है कि 24 घंटे में
अपने बच्चों की तरबियत के लिए 24 मिनट निकाल ली जाए, इनको अखलाक सिखा दिए जाए, इनको तहजीब सिखा दी जाए, इनको अदब सिखा दिया जाए, इनको कुछ दुआ सिखा दी जाए। 10-20 साल पहले माएं रात में अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को साहबा और साहबियात के वाक़ियात सुनाए, अच्छे वाक़ियात सुनाया करती थी। लेकिन अब हाल क्या है? अब तो किसी के पास फुर्सत नहीं है। बाप अलग चारपाई पर मोबाइल लिए हुए 1-2 बच्चे को अपने बगल में लगाए हुए पड़ा है, और माँ अलग 1-2 बच्चियों को अपने बगल में लगाए हुए मोबाइल में लगे, किसी को फुर्सत नहीं। तो फिर सिसकने, रोने, बिलखने, तड़पने की जरूरत नहीं। ये मेरा बेटा शराबी बन गया, जुआरी बन गया, अय्याश बन गया, बदकार हो गया, मक्कार हो गया। हाल ये होगा कि ये तेरा बेटा तेरा कातिल बनेगा। बरन शहर में एक गांव है, उस गांव में हकीकी बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया है। तेलंगाना में एक बेटी ने अपनी माँ और अपने पापा का कत्ल किया है। अल्लाह की कसम, अगर तरबियत नहीं करोगे, नहीं सिखाओगे, नहीं बताओगे, तो याद रखना ये आपकी औलाद, आपके बेटे, आपके लख्ते जिगर जिनके लिए बेईमानी की है, जमीनों को काटा है, तोले काटे हैं, माल हड़प किया है, दौलत को नाजायज तरीके से कमाया है, यही औलाद जब बूढ़े हो जाओगे, ये आपके सामने खड़ी हो जाएगी, आपकी नफरमान बन जाएगी। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो। कोई मौलवी मुफ्ती मना नहीं कर रहा है, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, IPS बनाओ, जो चाहे वो बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को दीनदार बना लो। ये हर माँ बाप की मेहनत, हर माँ बाप की कोशिश हो कि हमारा बच्चा दीनदार बन जाए। अब उसको जहाँ चाहो, जो चाहो, जिस स्कूल में चाहो पढ़ाओ, अपने बच्चों की तालीम की निगरानी करो। चाहे तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मदरसे में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है सुनाओ, क्या तुम्हारे टीचर तुम्हें बता रहे हैं, ये निगरानी करने की जरूरत है। बहरहाल मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, वरना बहुत सारी बातें मेरे जहन में इस वक्त में इस निजाम के ताल्लुक से आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बच्चों की तालीम, तरबियत की फिक्र की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल हजरत उमर फारूक ने 3 हक बयान फरमाए थे। माँ का सही इंतिखाब किया जाए, और दूसरा सही नाम रखा जाए, तीसरे तालीम और तरबियत का अच्छा इंतजाम किया जाए। उस बाप ने अपने बेटे का एक भी हक अदा नहीं किया था, लिहाजा हजरत उमर फारूक ने उसको अपने पास से भगा दिया और ये कहा कि जब तुमने अपने औलाद के हुकूक को अदा नहीं किया, अब आपको यह हक नहीं है क्या आप अपनी औलाद से अपने हक का, अपने हुकूक का मुतालबा करो। अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद के हुकूक की रियायत करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने बच्चों की अच्छी जगह दीनी एतबार से शादी करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा नाम, अच्छी तालीम, तरबियत की पूरी फिक्र करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।